Hello students, welcome back to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the Western political thinker Saint Thomas Aquinas. सेंट थॉमस एक्विनास के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सेंट थॉमस एक्विनास ने कानूनों का जो वर्गीकरण किया है उसके बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ एक्विनास ने कानूनों के जो 4 प्रकार बताए हैं, शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून और मानवीय कानून, उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर सेंट थॉमस एक्विनास। सबसे पहले हम एक्विनास के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक्विनास 13वीं शताब्दी के महानतम व्यक्तियों में से एक थे। तो एक्विनास 13वीं शताब्दी के महान चिंतक थे, राजनीतिक चिंतक थे। उसकी महानता का आधार यह था कि एक्विनास ने उस नवीन यूरोप की उच्च आशाओं का प्रतिनिधित्व किया था जो कि धीरे धीरे अंधकार के युग से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। जब यूरोप नया बना तो वह अंधकार के युग से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था और इस प्रयास में एक्विनास ने अपना योगदान दिया और नए ज्ञान के नए स्रोतों की तलाश कर रहा था। जब यूरोप, तो थॉमस एक्विनास ने ही ऊंची आशाओं का प्रतिनिधित्व किया। एक्विनास मध्यकाल का एक महानतम क्रमबद्ध दार्शनिक है क्योंकि उसमें विभिन्न विचारधाराओं को, जो कि पहले अलग अलग प्रवाहित थी, एक साथ एक प्रणाली में संश्लिष्ट करने का प्रयास किया। एक्विनास को महान इसलिए माना जाता है क्योंकि जो विचारधाराएं पहले अलग अलग प्रवाहित हो रही थी, अलग अलग मानी जाती थी, उनको एक प्रणाली में उसने संश्लिष्ट कर दिया, एक प्रणाली में बांध दिया। इसलिए एक्विनास को महान दार्शनिक माना जाता है। एक्विनास के गुरु का नाम था अल्बर्ट महान और एक्विनास ने अपने गुरु अल्बर्ट महान के पद चिन्हों पर चलते हुए ही, उनका अनुसरण करते हुए ही अरस्तु के ईसाई राज्य को संसार के सामने लाने का प्रयास किया। उसने ईसाई धर्म के इस विचार का खंडन किया कि राज्य पाप है, बल्कि वे तो यह कहता है कि राज्य का कार्य ऐसी स्थिति जुटाना है जिसमें चर्च आत्म मुक्ति के कार्य को समुचित रूप से संपादित कर सके, जो नागरिकों को ऐसे अनुशासन में रख सके जिससे वे नैतिक रूप से श्रेष्ठतर मनुष्य बन सकें। थॉमस एक्विनास ने इस विचारधारा का खंडन किया है कि राज्य पाप है, बल्कि वह राज्य को अनिवार्य मानता है और राज्य का कार्य बताता है ऐसी स्थितियां जुटाना जिसमें चर्च समुचित रूप से अपने कार्य को संपादित कर सके और नागरिकों को अनुशासन में रख सके। अब हम एक्विनास की महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। सेंट थॉमस एक्विनास के राजदर्शन का प्रतिबिंब उसकी 2 रचनाओं में मिलता है। पहली रचना है डी रेजिमाइन प्रिंसिपम और दूसरी है कमेंट्री ऑन एरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल की जो पॉलिटिक्स है उस पर उन्होंने कमेंट्री ऑन एरिस्टोटल पॉलिटिक्स लिखी है। इन रचनाओं में राज्य और चर्च के संबंधों के साथ साथ अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की गई है। ये रचनाएं जो हैं वो राज्य और चर्च के संबंधों का सार मानी जाती हैं। सुम्मा थियोलॉजिका भी एक्विनास का एक महान ग्रंथ माना जाता है, जिसमें प्लेटो और अरस्तु के दर्शन शास्त्र को रोमन कानून और ईसाई धर्म दर्शन के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। तो थॉमस एक्विनास की 2 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, द रेजिमाइन प्रिंसिपम और द कमेंट्री ऑन एरिस्टोटल्स। इसके साथ ही साथ एक और रचना है उनकी, सुम्मा थियोलॉजिका। अब हम एक्विनास ने जो कानूनों का वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो राजनीतिक चिंतन के लिए एक्विनास का कानून संबंधी विवेचन जो है वो उसकी सबसे महानतम देन है। एक्विनास ने कानून के वर्गीकरण का सबसे अधिक मौलिक विचार प्रस्तुत करके आधुनिक युग को उसका ऋणी बना दिया है। कानूनों के वर्गीकरण का मौलिक विचार सबसे पहले कानूनों का वर्गीकरण थॉमस एक्विनास ने ही किया था।
कानून के बारे में किसी भी पूर्ववर्ती विचारक ने इतना तर्कसंगत और व्यवस्थित विवेचन नहीं किया जितना कि एक्विनास ने। एक्विनास से जो पहले के विचारक थे उन्होंने कानून के बारे में इतनी अच्छी तरह से वर्गीकरण नहीं किया जितना कि एक्विनास ने किया है। एक्विनास ने अरस्तु, सिसरो, चर्च के पादरियों, सेंट ऑगस्टाइन जैसे विचारकों के कानून पर विचारों को इकट्ठा किया और उन्हें एक नई दिशा दी। तो एक्विनास ने इन विचारकों के कानूनों के विचारों को इकट्ठा करके अपने कानूनों का वर्गीकरण का सिद्धांत दिया है। उसने एक तर्क कर्म के द्वारा कानूनों का वर्गीकरण किया और कानूनों को 4 भागों में बांटा: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और दैवीय कानून। एक्विनास के कानून संबंधी विचारों को जानने के लिए कानून की आधुनिक और पूर्ववर्ती अवधारणाओं को समझना भी जरूरी होगा। सबसे पहले हम कानून की परिभाषा देख लेते हैं। आधुनिक विचारकों के अनुसार कानून है संप्रभु का आदेश। कानून एक ऐसा सकारात्मक विचार है जो कि उन कार्यों को बाध्यकारी बना देता है जो पहले बाध्यकारी नहीं थे। पूर्ववर्ती यूनानी विचारकों का कहना है कि कानून विवेक या बुद्धि का परिणाम है। एक्विनास ने कानून की यूनानी और रोमन विचारधाराओं को इकट्ठा करके अपना कानून का सिद्धांत प्रस्तुत किया। आधुनिक विचारकों ने तो कानून को संप्रभु का आदेश माना है, जबकि पूर्ववर्ती विचारकों ने कानून को विवेक या बुद्धि का परिणाम माना है और एक्विनास ने इन दोनों ही विचारधाराओं को इकट्ठा करके अपना कानून का सिद्धांत दिया। एक्विनास के अनुसार कानून की परिभाषा है: कानून लोक कल्याण के लिए विवेक का अध्यादेश है जो उस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया, घोषित और लागू किया जाता है जिसे समाज की चिंता होती है। तो ये विवेक का अध्यादेश है। ये पूर्ववर्ती विचारकों से ये विचारधारा ली है एक्विनास ने और ये उस व्यक्ति द्वारा बनाया गया, घोषित किया गया, लागू किया गया। इसका मतलब है कि संप्रभु के द्वारा लागू किया गया। इसमें एक्विनास ने आधुनिक विचारकों की विचारधारा को शामिल कर लिया। तो आधुनिक और पूर्ववर्ती दोनों ही विचारकों ने जो कानून की विचारधाराएं दी थी, कानून के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे, उनको जोड़कर ही एक्विनास ने अपने कानून की परिभाषा दी है। इसका अर्थ है कि कानून बनाने और लागू करने का अधिकार ऐसे व्यक्तियों के हाथ में रहता है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में रहता है जिसे लोक कल्याण की चिंता है। एक्विनास के अनुसार कानून एक विशेष नियम और कार्यों का मापदंड है जिसके आधार पर किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है अथवा कार्य करने से रोक दिया जाता है। कानून नियमों का समूह है, नियमों का मापदंड है और इसके आधार पर किसी को भी कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है या कार्य करने से रोका जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि ऐसा कानून जो विवेकपूर्ण और सामान्य हित के उद्देश्य से प्रेरित नहीं है तो वह सच्चा कानून नहीं है। सच्चा कानून केवल वही है जो सामान्य हित के उद्देश्य से प्रेरित हो और विवेकपूर्ण हो। अब हम कानूनों के प्रकार जो एक्विनास ने दिए हैं, कानूनों को 4 भागों में बांटा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्विनास ने कानूनों को 4 भागों में बांटा: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून और मानवीय कानून। एक्विनास ने वर्गीकरण की इस श्रृंखला में शाश्वत कानून को सबसे ऊंचे स्थान पर रखा है। प्राकृतिक कानून और दैवीय कानून का मानव के भौतिक जीवन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। मानवीय कानून ही मनुष्य के प्रत्यक्ष जीवन से जुड़ा हुआ है और इनका डिटेल में वर्णन इस प्रकार है। तो शाश्वत कानून है, उसको एक्विनास से सबसे ऊपर रख दिया। प्राकृतिक कानून और दैवीय कानून तो मानव के जीवन से जुड़े हुए नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, केवल मानवीय कानून ही मनुष्य के जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शाश्वत कानून क्या है। शाश्वत कानून ईश्वरीय विवेक पर आधारित होते हैं, जिनके द्वारा ईश्वर एक पूर्व निश्चित योजना के आधार पर विश्व का शासन करता है। शाश्वत कानून ईश्वरीय विवेक से निकली हुई ईश्वरीय इच्छाएं हैं और इसी कानून के द्वारा सृष्टि का संचालन होता है। आकाश और पृथ्वी, चेतन और अचेतन सभी पदार्थ शाश्वत कानून से ही नियंत्रित होते हैं। शाश्वत कानून का स्वभाव विश्वव्यापी होता है। इस धरती पर विद्यमान सभी कानूनों का स्रोत शाश्वत कानून ही है। विवेकशील प्राणी शाश्वत कानून के अनुसार ही आचरण करते हैं।
एक्विनास के अनुसार शाश्वत कानून का निर्माण उसी समय हुआ था जिस समय ईश्वर के मन का निर्माण हुआ। ईश्वर की समस्त सृष्टि शाश्वत कानून के ही अधीन है और उस सृष्टि के सभी भाग उसके प्रभाव को ग्रहण करने में समर्थ होने के कारण उसके हिस्सेदार हैं। यह कानून प्राप्ति कर सकने योग्य कार्यों और उद्देश्यों को करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। एक विवेकी व्यक्ति अविवेकी व्यक्ति की तुलना में शाश्वत कानूनों को जल्दी समझ लेता है। सीमित बुद्धि के कारण शाश्वत कानून का आभास करना कठिन होता है। इसका आभास प्राकृतिक कानून के रूप में ईश्वर करा देता है। यह कानून ईश्वर में अनंत काल से दैवी विवेक के रूप में विद्यमान रहा है। यह एक सुनिश्चित कानून नहीं है क्योंकि उसका निर्माण विशिष्ट समय पर नहीं हुआ। यह अपने आप निर्मित हुआ है और अपने आप ही बदलता रहता है। यह ईश्वर का अमर कानून है। ईश्वरीय या दैवीय न्याय शाश्वत कानून पर ही टिका हुआ है। इसी कानून के अनुसार ईश्वर संपूर्ण सृष्टि पर अपना वर्चस्व बनाए हुए है। तो जो शाश्वत कानून है वो ईश्वर से संबंधित है। ईश्वर और दैवीय न्याय भी शाश्वत कानून पर ही टिका है। दूसरा प्रकार का कानून है प्राकृतिक कानून। यह कानून मानवीय जीवन में ईश्वरीय विवेक का प्रतिबिंब है। एक्विनास का कहना है कि विवेकशील प्राणी का शाश्वत कानून के अनुसार आचरण करना ही प्राकृतिक कानून है। जो शाश्वत कानून है उसके अनुसार विवेकशील प्राणी आचरण करेंगे, उसी को प्राकृतिक कानून कहेंगे। इन कानूनों की सहायता से व्यक्ति अच्छे बुरे का भेद जान सकता है। यह विवेकपूर्ण जीवधारियों की शाश्वत कानून में सहभागिता है। ये कानून शाश्वत कानूनों की तुलना में ज़्यादा स्पष्ट हैं और समझने योग्य हैं। ये मौलिक रूप से सबके लिए समान होते हैं, लेकिन कुछ विशेष काल और स्थान के लिए अलग अलग भी हो सकते हैं। ये संसार की सभी जड़ व चेतन वस्तुओं में समान रूप से पाए जाते हैं। चेतन पदार्थों में इनकी अभिव्यक्ति स्पष्ट होती है, जबकि अचेतन पदार्थों में अस्पष्ट होती है। चूँकि मनुष्य की तर्क बुद्धि अपूर्ण होती है, इसलिए मनुष्य का मार्ग निर्देशन करने और विनिमय करने के लिए ये कानून पर्याप्त नहीं है। इस कानून के भी शाश्वत कानून की तरह प्रमुख विशेषता यह है कि यह कानून सकारात्मक कानून नहीं है और इसके नियम भी सर्वांगीण नहीं है। प्राकृतिक कानून सभी विवेकपूर्ण प्राणियों में समाज कल्याण की भावना ही भरता है। इसकी अंतः वस्तु का विस्तार उन वस्तुओं से किया जा सकता है जो केवल मानव के कल्याण में योगदान देती हैं। यह मनुष्य की अनेक स्वाभाविक इच्छाओं जैसे आत्मरक्षा, यौन संतुष्टि, संतान उत्पादन, परोपकार आदि की ही संतुष्टि करता है। यह मनुष्य में सामाजिकता का गुण पैदा करता है और यह मानव प्राणियों में सत्य की खोज करने और तर्क बुद्धि से विकसित करने की इच्छा भी पैदा करता है। इस प्रकार एक्विनास का प्राकृतिक कानून व्यापक आयाम धारण कर लेता है। तीसरा कानून है दैवीय कानून। एक्विनास का मानना है कि मनुष्य का मार्गदर्शन करने के लिए अधिक व्यापक कानून का होना बहुत जरूरी है। ऐसा कानून दैवीय कानून ही हो सकता है। यह एक ऐसा सकारात्मक कानून है जो प्राकृतिक कानून की कमी को पूरा करता है। संतों और बाइबल के माध्यम से प्रकट की गई ईश्वर की वाणी ही दैवीय कानून है। जो संत बाइबल पढ़कर जो प्रकट करते हैं ईश्वर की वाणी को कि ये शब्द ईश्वर ने कहा है, वही दैवीय कानून है। दैवीय कानून मानव तर्क बुद्धि की खोज के बजाय ईश्वर के अनुग्रह का उपहार है। यह मनुष्य को परम सुख की प्राप्ति कराता है। प्राकृतिक कानून तो सभी के लिए समान है, लेकिन दैवीय कानून का ज्ञान ईश्वर के कृपा पात्रों को ही प्राप्त होता है। एक्विनास के अनुसार दैवीय कानून ईश्वर की इच्छा के आदेशों की प्रणाली है जिसे प्रकाशन द्वारा मनुष्यों तक पहुंचाया जाता है। दैवीय कानून ईश्वरीय इच्छा के आदेशों का संसार के सामने प्रकटकरण है जिसका पालन चर्च के द्वारा किया जाता है। इसके पालन का आधार मानव की आस्था है, विवेक नहीं। ये बाध्यकारी शक्ति से युक्त नहीं है। ईश्वरीय रचना होने के कारण ही ये मानवीय कानून से भी श्रेष्ठ है। चौथा कानून है मानवीय कानून। इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक कानून से नहीं होती है। यह कानून उसी समय तक वैध है जब तक यह प्राकृतिक कानून के अनुसार रहे। एक्विनास के अनुसार मानवीय कानून मनुष्य के आचरण का नियमन करने के लिए नियमों की वह प्रणाली है जिसको
प्राकृतिक कानून के सिद्धांतों से मानव विवेक के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। मानवीय कानून मनुष्य के आचरण का नियमन करने के लिए बनाई गई नियमों की प्रणाली है, जिसको प्राकृतिक कानून के सिद्धांतों से मानव विवेक के द्वारा चलाया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है। उसके अनुसार मानवीय कानून प्राकृतिक कानून का बुद्धिसंगत परिणाम है। यह प्राकृतिक कानून का उपसिद्धांत है। यह मानवीय इच्छा पर आधारित होता है। ये मनुष्य के द्वारा समाज में शांतिपूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए बनाई गई दंड की व्यवस्थाएं हैं, जिनके भय से समाज में शांति बनी रहती है। ये प्राकृतिक कानून के पूरक होते हैं। प्राकृतिक कानूनों की अस्पष्टता और अपरिभाषिता के कारण ही इसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन दंडात्मक शक्ति के कारण ये कानून प्राकृतिक कानूनों से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। एक्विनास ने मानवीय कानूनों को दो भागों में बांटा है, राष्ट्रों का कानून और नागरिक कानून। एक्विनास ने नागरिक कानून को परिभाषित करते हुए कहा कि यह सबके हित के लिए मानव तर्क बुद्धि का अध्यादेश है, जिसे ऐसे व्यक्ति ने जारी किया है जो कि समुदाय की देखभाल करता है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि शाश्वत प्राकृतिक और दैवीय कानून मानव और जड़ जगत दोनों पर लागू होते हैं, वहीं मानवीय कानून केवल मानव जगत पर लागू होते हैं। शाश्वत और दैवीय कानून को मिलाकर धर्म और आध्यात्मिकता से संबंधित हैं ये दोनों कानून, शाश्वत और दैवीय कानून। प्राकृतिक और मानवीय कानून जो हैं वो राजनीतिक और भौतिकता से संबंधित हैं। शाश्वत और दैवीय कानून धर्म के प्रतीक हैं, प्राकृतिक और मानवीय कानून राजनीति और भौतिकता के प्रतीक हैं। एक्विनास के विचारों में कानून की धारणा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में हमने एक्विनास, सेंट थॉमस एक्विनास के कानूनों के वर्गीकरण की अवधारणा के बारे में जाना और एक्विनास ने कानूनों के जो प्रकार बताए हैं उनके बारे में भी हमने जाना। शाश्वत कानून और दैवीय कानून जो है वो धर्म से संबंधित होते हैं, प्राकृतिक कानून और मानवीय कानून राजनीति से संबंधित होते हैं। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।